हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और वीडियो। दोस्तों, अफ़गानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेस के निकलने को लेकर पाकिस्तान के एक तबके में बहुत खुशी पाई जा रही थी। पाकिस्तान का एक तबका बहुत खुश था कि अमेरिकन फोर्सेस अफ़गानिस्तान से निकल रही हैं, जबकि पाकिस्तान में कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर अमेरिकन फोर्सेस अफ़गानिस्तान से निकलती हैं तो वहाँ सिविल वॉर शुरू हो सकती है, और अगर भारत, रशिया और ईरान अफ़गानिस्तान की सिविल वॉर में ड्रैग हो जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए इस वॉर के नतीजे बहुत ही घातक साबित हो सकते हैं। इसलिए अमेरिकन फोर्सेस को अफ़गानिस्तान से नहीं निकलना चाहिए। दोस्तों, इन्हीं कुछ मुद्दों को लेकर हो रही चर्चा का ये वीडियो आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज के इस वीडियो की मेरे तरफ। ख्याल में हमारा ज्यादा इंटरेस्ट इसमें ये है कि अमरीकी फौरी तौर पे ना भागे यहाँ से और हमारे साथ जॉइंटली मिलके अफगानिस्तान में हम ये खाना जंगी रोकें। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ अवैस के अगर ईरान, अगर इंडिया, अगर रूस, ये तीनों ममालिक अगर ड्रैग हो जाते हैं खाना जंगी के अंदर, और हम तो यहाँ मौजूद हैं ऑलरेडी, तो ये 1990 की दिहाई की सूरत हाल वापस पैदा होना, इसका सबसे ज्यादा नुकसान हमें होना है। तो इस वक्त हमें अमरीकियों को, बहुत से लोग हमारे यहाँ बहुत कोशा हैं, इस पर ज्यादा फोकस करते हैं कि अमेरिका जल्द अज जल्द यहाँ से भागे। मेरा ख्याल ये कि अमरीकियों को जल्द अज जल्द यहाँ से हमें नहीं भगाना चाहिए। उनसे वो तो निकल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम उनको किसी हद तक यहाँ पे रोकें। और अगर वो खुद भी इंटरेस्टेड हैं और वो बात करना चाह रहे हैं इस बात के ऊपर कि किस तरीके से पाकिस्तान के साथ मिलके काम करके हम अफगानिस्तान को स्टेबलाइज किसी हद तक करें, जब तक अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान कोई मुआहिदा नहीं हो जाता, कोई जॉइंट, कोई गवर्नमेंट मुश्तरका हुकूमत नहीं बन जाती, कोई इस तरह की सूरत हाल हो जाए जिससे ये खाना जंगी रुक सके। हमारा इस वक्त सबसे बड़ा मसला खाना जंगी रोकना है, और हम अकेले नहीं रोक सकते, तालिबान अकेले नहीं रोक सकते। हमें अमेरिका जो मैस करके जा रहे हैं उनको अभी रोकना है। वो रुकना कैसे है? रुकना इस तरह नहीं है कि वो अफगानिस्तान में बैठे नहीं, लेकिन अगर वो चाह रहे हैं कि हमारे साथ मिलके जॉइंटली कोई ऐसा एफर्ट कुछ करें, टॉक्स करें, कोई हमारे एक दो बेसिस भी इस्तेमाल कर लें वो, लेकिन अफगानिस्तान को हमने स्टेबलाइज करना है। क्योंकि अगर हमने अमरीकियों को बिल्कुल यहाँ से जाने दिया, 100% निकल गए। बेसिस वाला मामला तो खान साहब नहीं मानते, ये तो उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। अब इस पर तो क्या बात होगी, लेकिन बहरहाल ये वाला एक मामला, एक एंगल अलग है। अभी कुछ मुज़ाकरात होने जा रही हैं। अब हम 1 जुलाई को जलसा भारत पर आते हैं, पार्लियामेंट का होने जा रहा है। अमरीकियों को इंगेज करें, और ये बहुत अच्छा टाइम है इंगेजमेंट करने का। और मैं इसका कायल हूं कि अगर आप अमरीकियों को अफगानिस्तान में भी इंगेज करते हैं तो इसका एक फायदा इंगेजमेंट का इंडिया पे प्रेशर के सूरत पे आ सकता है। इसमें हमें अंदर बीच में घुसना चाहिए, इसका फायदा उठाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मैं हमेशा कहता हूं, हम यहाँ पे सिर्फ इस बात को दरगुजर कर देते हैं, नहीं नहीं नहीं, अमरीका और इंडिया एक ही पेज पे है। बिल्कुल वो है, इंटरेस्ट है, मफादात है अमरीका, तो हम भी अमरीका के साथ कुछ चीजों में हमारे भी चीजें हैं हमें कहां से फायदा, जिसमें इंडिया और अमरीका के इख्तिलाफात हैं। आप फायदा उठाएं, आप इंगेज करें अमरीकियों को। हम हाइब्रिड वॉर की बात हम करते हैं, इसको इस तरीके से अगर आप समझें तो आसानी होगी। मिसाल के तौर पे आपको इनका ऑब्जेक्टिव पता ही था कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है और पाकिस्तान को दुनिया में एक टेरर स्टेट के तौर पे आपने पेश करना है। और दुनिया में वो नैरेटिव मुख्तलिफ डायरेक्शन से, कोई इंग्लैंड से आर्टिकल आ रहा है, कोई थिंक टैंक जो है वो अमेरिका से दे रहा है, तो मुख्तलिफ डायरेक्शन से जब अटैक किया जाता है तो लोगों की एक परसेप्शन बिल्डअप होती है दूसरे मुल्कों में भी और अपने पाकिस्तान में। इसका नतीजा ये निकलता है कि पाकिस्तान के अपने लोग, मैंने खुद सुना है, मेरे साथ टेलीविजन चैनल्स पे बैठ के हमें ब्लेम करते रहे कि जी आप भारत में ये करा रहे हैं। तो ये उनकी ज़हनी, आप कह लीजिए कि जो एक तरह का वो ज़हनी तौर पे उनके ऊपर काबू पा लिया गया और उनकी ज़हनियत बदल दी, उनका माइंडसेट चेंज कर दिया और वो खुद ही अपने आप को मुजरिम बना के पेश कर रहे हैं। दूसरा जो उनका ऑब्जेक्टिव अगर उनकी आर्मी की तरफ से देखा जाए तो वो है कि बगैर जंग लड़े वो जंग जीत जाएं। उसमें यह है कि आर्मी को डिमोरलाइज कर दिया जाए या पाकिस्तान के अवाम को उठा के आर्मी के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए, उनमें झूठे अफवाहें फैलाई जाएं। नतीजा ये कि वो ऐसी सूरत हाल बन जाए कि एक डिमोरलाइज्ड आर्मी जो अंदर से कंडेम्ड हो और आपकी पब्लिक जो है वो उसको सपोर्ट ना करे और दुश्मन के लिए बाहर से बहुत थोड़ा काम करना पड़े। ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको वो लेके आगे चलते हैं, और यही हम बताते रहे हैं कि जनाब हाइब्रिड वॉर है, ये मीडिया के थ्रू लड़ी जा रही है। उसमें
होता यही है कि जिस तरह एक आदमी का जहन इतना परागंदा कर दिया, उसको इतना पॉइजन कर दिया कि फिर जो एक्चुअल आदमी है जो भारत में बैठा है उसको काम करने की जरूरत नहीं रहती। वो आदमी इतना कन्विंस हो चुका होता है कि ये जिम्मेदारी वो खुद ले लेता है, आगे वो लोगों को कन्विंस करना शुरू कर देता है, हालांकि वो आपका अपना आदमी है, लेकिन वो इस हद तक कन्विंस हो चुका है उस नैरेटिव पे कि वो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो ये सूरत हाल जो पैदा हो जाती है, ये मेरा ख्याल उन्होंने बड़े मजबूत तरीके से किया है। मीडिया का इस्तेमाल भी, सोशल मीडिया का भी, और उसमें खास तौर पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि थिंक टैंक्स और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वॉल्व किया। अगर ह्यूमन राइट्स की कोई ऑर्गेनाइजेशन नाम बाहर से लगा रही है तो वो एक इंडिपेंडेंट व्यू समझा जाएगा। अगर कोई थिंक टैंक अपना रिसर्च पेपर लिख रहा है जिसमें हुसैन हक्कानी बड़े, आपको याद है कि वो बड़ा हिस्सा डालता रहा है, तो ये उस तरह उसका समझा जाएगा कि जनाब एक बड़ी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी की गई है। ज़रियाब, ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मुझे लगता है कि ये तो काफ़ी टाइम तक लोगों को समझाने के लिए तकरीबन रोज़ मुख्तलिफ फोरम्स पे डिस्कस होना चाहिए, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे मीडिया पे, हर जगह। इस दौरान इंडिया ने सिर्फ ये किया है कि अपने कल्चर, अपने रिलीजन, हर चीज़ को यूज़ करते हुए वेस्ट की सारी यूनिवर्सिटीज़ और थिंक टैंक्स को पाकिस्तान के अगेंस्ट हैक कर लिया है। अब अनफॉर्चुनेटली 9/11 के बाद से सिचुएशन भी ऐसी थी कि मुसलमानों के अगेंस्ट एक सेंटिमेंट डेवलप हो रहा था वर्ल्ड में, और पाकिस्तान बीइंग नेक्स्ट टू अफगानिस्तान वैसे ही एक अजीब सी स्टेट में था। अब इसमें हमने क्या करना था उसको छोड़ दें, वो हमने नहीं किया, वी ऑल नो दैट। बट मैं पिछले 5 साल से ये चीज़ हर जगह डिस्कस करती हूँ कि व्हेन यू गो टू डिफरेंट फोरम्स इंटरनेशनली, इंडियंस इतने तैयार आते हैं, उनके यंगस्टर्स, उनके इंटेलेक्चुअल्स, एलुमनाइज इतने वेल एजुकेटेड और वेल रेड नैरेटिव के साथ आते हैं कि वो प्रूव करके जाते हैं कि पाकिस्तान गलत है। ऑन दी अदर हैंड हमारे यंगस्टर्स एक तो बिल्कुल फ्री फ्लोट गए हुए होते हैं, उनको गवर्नमेंट की कोई ना फंडिंग होती है, ना सपोर्ट होती है, ना उनको गवर्नमेंट की तरफ से भेजा जाता है। जो जाता है वो अपनी जेब से, अपने खर्चे से या पढ़ने गया होता है या वो किसी और तरीके से किसी फेलोशिप के जरिए से वहां पहुंचा होता है। तो उस कौम की, इंडिया की एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है टू डिस्क्रेडिट पाकिस्तान, और वो उसने किया है, उसने उसका फायदा उठाया है, और आज हाल ये हो गया है कि इंटरनेशनल फोरम्स पे खड़े होकर पाकिस्तान को डिफेंड करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। बट अब गवर्नमेंट जो है अगर एक्टिव हो रही है तो उसमें सबसे पहले आपका काम ये है कि हर एम्बेसडर को आप टास्किंग कर दें, उन्हें बता दें उन्होंने अपने कंसर्न मुल्क में क्या क्या करने हैं, उस पर उनसे रिपोर्ट लें। फॉरेन ऑफिस के बगैर आपका कोई काम, कोई बात, कोई वॉइस, सेन वॉइस कहीं नहीं पहुंच